हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रवि क्राफ्ट के बारे में, वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी, कुछ क्वेश्चन कराए थे, ठीक उसी प्रकार आज फिर उसी श्रृंखला में फिर बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि गेहूं में प्रोटीन गेहूं में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? किस रूप में पाई जाती है? पाई जाती है किस रूप में पाई जाती है? तो गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है ग्लूटीन रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? ग्लूटीन रूप में पाई जाती है। ठीक है, क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है? गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है? कितने परसेंट पाई जाती है? तो कितने परसेंट पाई जाती है? 65 से 70% पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? 65 से 70% पाई जाती है। क्लियर। कितने परसेंट पाई जाती है? 65 से 70% पाई जाती है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं में प्रोटीन गेहूं में प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है? क्या प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है? कितने परसेंट पाई जाती है? क्लियर। तो गेहूं में प्रोटीन जो है लगभग 8 से 15% पाई जाती है। कितने परसेंट? 8 से 15% पाई जाती है। और वो जितनी भी खाद्यान्न वाली फसलें हैं उसमें 11 से 13% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, एवरेज। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि अंकुरित चने में, अगला क्वेश्चन है अंकुरित चने में कौन सी विटामिन पाई जाती है? कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी। कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो अंकुरित चने में विटामिन सी पाई जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चने की पत्तियों में खटास किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? यानी कहने का मतलब होती है, जो पत्तियां होते हैं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण खटास पाया जाता है? तो इसमें जो है दो अम्ल पाए जाते हैं। एक मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एक मैलिक अम्ल पाया जाता है, दूसरा आक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसकी पत्तियों में क्या क्या पाया जाता है? आक्जेलिक अम्ल। क्लियर। कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? मैलिक अम्ल पाया जाता है और आक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल जो है सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है, ज्यादा परसेंटेज का रेशियो होता है, लगभग 90 से 95% होता है। जो आपका मैलिक अम्ल होता है इसमें 90 से 95% पाया जाता है मैलिक अम्ल का जो मात्रा, और ये जो है 4 से 10% ही पाया जाता है। आक्जेलिक अम्ल 4 से 10% पाया जाता है और मैलिक अम्ल कितना? 90 से 95% पाया जाता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि चने की मुख्य प्रजाति कौन कौन सी है? चने की मुख्य प्रजाति कौन कौन से हैं? तो मुख्य प्रजाति दो ठो है। एक देसी चना होता है, एक काबुली चना होता है। एक कौन सा होता है? देसी चना होता है और एक आपका काबुली चना होता है। कौन सा होता है? काबुली चना। ठीक है, तो इन दोनों के साइंटिफिक नेम क्या होते हैं? तो क्या होता है? साइसर एरेटिनम, ये आपका देसी चना है। कौन सा चना है? साइसर, क्या? साइसर एरेटिनम। और दूसरा आपका काबुली चना, तो इसका क्या होता है साइंटिफिक नेम? साइसर साइसर काबुली काबुली नम। क्या होता है? काबुली
नम, ठीक है। तो जो काबुली चना होता है उसका क्या होता है साइंटिफिक नेम, काबुलीनम। क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चने में प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है, चने में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है, कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है चने में, तो 21% पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है, 21% पाई जाती है। फिर इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चने में किन तत्वों की प्रचुरता अधिक होती है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं चने में, पाए जाने वाले तत्व, पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। तो चने में पाया जाता है क्या, कैल्शियम पाया जाता है, Fe आयरन पाया जाता है, दूसरा नाइसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइसिन पाया जाता है। ये तीन तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। चने में ये तीन तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से, जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया और नाइसिन हो गया, मिसिन हो गया। क्लियर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन बात करते हैं, इतना देख लीजिए, इतना क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चने के बीज को, चने के बीज को उपचारित कैसे करते हैं, क्या उपचारित कैसे करते हैं, चने के बीज को उपचारित किससे किया जाता है, तो उपचारित जो किया जाता है FIR से किया जाता है, FIR ये विधि होती है। क्या होती है, FIR विधि से उपचारित किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, F से होता है फंगस, क्या होता है, फंगस होता है। I से इंसेक्टिसाइड, F से फंगिसाइड, ठीक है, फंगिसाइड हो जाता है। और I से आपका इंसेक्टिसाइड, और R से राइजोबियम कल्चर, राइजोबियम कल्चर ये किया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा जो है बीज को उपचारित करते हैं, चने के बीज को किससे उपचारित करते हैं, FIR बीज से करते हैं। फिर अगला इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बनता है कि चने को पाले से बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, पाले से बचाने के लिए, पाले से बचाने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, किस रसायन का, तो तेजाब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तेजाब का प्रयोग करते हैं, H2SO4 का। किसका प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। कितनी मात्रा प्रयोग करते हैं, तो इसकी जो मात्रा होती है 0.1% प्रयोग किया जाता है। कितना किया जाता है, 0.1% प्रयोग किया जाता है चने में। क्लियर इतनी बात। फिर अगला क्वेश्चन इसी चने से रिलेटेड कर लेते हैं, चने से, ठीक है। चने से, चने का मुख्य खरपतवार कौन सा है, मुख्य खरपतवार, अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना। मुख्य खरपतवार चने का कौन सा है, तो चने का जो खरपतवार है, मुख्य खरपतवार प्याजी है। क्या है, प्याजी है। क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अवरोधी किस्म, कौन सी किस्म, अवरोधी किस्म किस फसल से रिलेटेड है, ये अवरोधी किस्म किसकी है, तो ये अवरोधी किस्म जो है चने की है। किसकी है, चना की है। किसकी है, चना यानी रेड ग्राम, जिसे बोलते हैं क्या, रेड ग्राम। चना क्या बोला जाता है, रेड ग्राम बोला जाता है। तो अवरोधी किस्म किसकी है, चना की है। अच्छा, इसका फीचर क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो है आपकी अवरोधी किस्म होती है रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट होते हैं, किससे रेजिस्टेंट होते हैं, रेजिस्टेंट टू विल्ट होते हैं, यानी जो उकठा रोग होता है उसके पर प्रतिरोधी होती है। क्लियर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि गौरव, गिरनार, सदाबहार,
ये तीनों किस्में हैं, ठीक है ना। गौरव, गिरनार, सदाबहार किसकी उन्नतशील किस्में हैं, किसकी किस्में हैं? तो ये तीनों किसकी किस्में हैं? चने की हैं। किसकी हैं? चने की किस्में हैं। किसकी हैं? चने की हैं। लेकिन गौरव आपकी जो है देसी चना है कि काबुली चना है, किसकी है? कहने मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है दोनों, ये जो वैरायटियां हैं पॉपुलर है। तो ये जो काबुली चना, सॉरी गौरव है, ये काबुली चना है, और सदाबहार ये भी काबुली चना है। ये काबुली चना है, गौरव जो है काबुली चना है, और सदाबहार भी काबुली चना है, और आपका गिरनार जो है देसी चना है। क्लियर इतनी बात? आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिए आगे। आगे बात करते हैं, कौन सी ऐसी किस्म है, कौन सी ऐसी किस्म है जो इसकी चने की, कौन सी किस्म, किस्म कौन सी किस्म सिंचित व असिंचित, सिंचित व असिंचित दोनों क्षेत्रों में उगाई जा सकती है, उगाई जा सकती है, ठीक है। कौन सी किस्म है जो सिंचित व असिंचित इन दोनों में उगाई जा सकती है? कहने का मतलब रेनफेड एरिया एंड इरिगेटेड एरिया दोनों में कौन सी ऐसी किस्म है जो दोनों में उगाई जा सकती है? तो वो है आपकी कौन सी है? सम्राट है। कौन सी है? सम्राट किस्म। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, सम्राट किस्म का स्पेशल फीचर क्या है? तो ये सिंचित और असिंचित यानी कि सिंचित व बरानी क्षेत्रों में ये अच्छे से इसको कल्टीवेट किया जा सकता है। अगला फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, RSG 2 ये किस्म किसकी है? RSG किस्म किस फसल से रिलेटेड है? RSG 2 किस्म किस फसल से रिलेटेड है? तो ये भी किससे है? चना से है, ठीक है। इसका स्पेशल फीचर क्या है? ये भी तो है, क्यों पूछे जा रहा है? अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको जो है किरण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? किरण के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड बात, ये जो है RS10 के म्यूटेशन से तैयार की गई है। क्या? RS10 के म्यूटेशन से तैयार की गई है। ये जो RSG किस्म प्राप्त हुई, किससे प्राप्त हुई है? RS10 के म्यूटेशन से, यानी उत्परिवर्तन से तैयार हुई है। क्लियर इतनी बात? फिर अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक होता है निपिंग, क्या होता है? निपिंग होता है और टॉपिंग होता है। ये दोनों प्रैक्टिस है। क्या है? ये प्रैक्टिस है, किस फसल में की जाती है? किस फसल में किया जाता है, ठीक है ना। किस फसल में किया जाता है? तो ये जो आपको निपिंग है और टॉपिंग है, ये दोनों जो है रेड ग्राम में किया जाता है। किसमें किया जाता है? रेड ग्राम यानी चना में किया जाता है। अच्छा इससे होता क्या है? इसके एपिकल बड को खुटक कर बाहर कर दिया जाता है, जिससे कि वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाती है। क्या होती है? जैसे कि ये पौधा है, ठीक है, इसके एपिकल बड को हटा देना है निपिंग या टॉपिंग कहलाता है। ये एपिकल बड को हटा देते हैं तो और भी जो शाखाएं होती हैं, ये जो शाखाएं होती हैं, ठीक है ना, इनमें ग्रोथ हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ से इसके प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और अदर पार्ट जो होते हैं उनमें बराबर मात्रा में पोषक तत्व मिलने लगते हैं, जो कि कहने का मतलब क्या करते हैं, जब यहाँ से आगे नहीं जाएगा तो जो भी पोषक तत्व है नीचे ही रहेंगे। नीचे रहेंगे तो उनकी अन्य शाखाएं उनमें पुष्पन और फलन, कुल मिला के कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि टॉपिंग व निपिंग का उद्देश्य क्या होता है? फसल को इंक्रीज करना, गुड एल्ड लेना, अच्छी उपज लेने के लिए आप निपिंग और टॉपिंग की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो किसमें होता है? चने में होता है। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट, अच्छा ये तो आपका एक नेचुरली तरीका हो गया जो हाथों के द्वारा या जानवरों के द्वारा, जैसे कि बकरी वगैरह छोड़ देते हैं तो ऊपर ऊपर खुटक लेते हैं, ठीक है ना। अगर किसी रसायन का प्रयोग करना है तो क्या प्रयोग करते हैं? टीबा प्रयोग किया जाता है। कितना किया जाता है? 75 ppm प्रयोग करते हैं। अगर रसायन के द्वारा इसको करना है, इस प्रैक्टिस को,
तो क्या प्रयोग करेंगे, निपिंग व टॉपिंग के लिए किस रसायन का प्रयोग करेंगे, टीबा का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है मरुधर, ये भी एक किस्म है, किस फसल से रिलेटेड है, मरुधर किस्म किस फसल से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरुधर किस्म किसकी है, तो ये भी जो है आपकी रेड ग्राम की है, किसकी है, रेड ग्राम की है। क्या स्पेशल फीचर होता है, इरिगेटेड यानी कि सिंचित हुआ, ये लिखिए सिंचित व असिंचित दोनों क्षेत्रों में आसानी से उगाई जा सकती है। क्लियर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मरुधर जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, और आपकी RSG इंपॉर्टेंट है, और आपकी सम्राट भी इंपॉर्टेंट है। सम्राट क्या है, ये भी सिंचित असिंचित दोनों क्षेत्रों के लिए होती है। मरुधर भी जो है सिंचित असिंचित दोनों कार्यों के लिए होती है। क्लियर इतनी बात। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं पर देखते हैं, चना है, ठीक है ना, चने में परागण, कैसा परागण होता है, तो चने में जो परागण होता है सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। कैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। कैसी क्रॉप है, स्वपरागित फसल है। चना कैसी फसल है, अगर परागण उसमें पूछा जाए कि चने में परागण कैसा होता है, तो चने में परागण कैसा होता है, स्वपरागण होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका सीड रेट क्या होता है, क्या होता है, सीड रेट। तो सीड रेट जो है आपका 60 से 80 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। हमने ये बता दिया चनों को उपचारित करना है, तो क्या करेंगे, FIR विधि का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, जैसे पूछ लिया गया आपके जो सिलेबस में चना का वनस्पतिक नाम, तो साइसर एरिटिनम है। क्या है, एरिटिनम है। ठीक है, ये जो आपके सिलेबस में यानी कि देसी चना है, साइसर एरिटिनम है। क्लियर इतनी बात। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चने में, अगला क्वेश्चन ये है, चने में अंकुरण, क्या चीज, अंकुरण कैसा होता है, तो हाइपोजियल होता है। कैसा होता है, हाइपोजियल होता है। ये अपवाद के रूप में है। चना आपका डाइकॉट है, डाइकॉट के अंतर्गत यानी द्विबीजपत्री होता है, लेकिन इसमें जो जर्मिनेशन होता है आपका हाइपोजियल होता है। इसमें कार्डिलेडन ऊपर नहीं जाता, बिलो द ग्राउंड रहता है। कैसा होता है, बिलो द ग्राउंड रहता है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसूर में परागण, किसमें, मसूर बोले तो लेंटिल, मसूर में परागण कैसा होता है, परागण कैसा होता है, मसूर में परागण यानी मसूर स्वपरागित फसल है या परपरागित फसल है, तो ये भी जो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। कैसे है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। कैसे क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दलहनी फसलों में, किन फसलों में, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, क्या स्थिरीकरण सबसे ज्यादा किस फसल में होता है, सबसे ज्यादा किस फसल में होता है, किस फसल में होता है, तो दलहनी फसलों में जो है अगर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण फिक्सेशन की बात की जाए तो वो जो है आपका लेंटिल है। क्या है, लेंटिल है, यानी मसूर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है दलहनी फसलों में। क्लियर। किसमें होता है, मसूर में होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, प्रकाश अवधि, प्रकाश अवधि के आधार पर जो आपका लेंटिल है, क्या है, लेंटिल है, प्रकाश अवधि के आधार पर मसूर को किसके अंतर्गत, किस कैटेगरी में रखा गया है, लेंटिल को किस कैटेगरी में रखा गया है, किसके अंतर्गत रखा गया है, प्रकाश अवधि के अंतर्गत। जैसे तीन तरह के प्रकाश अवधि के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। तो ये आपका जो प्रकाश अवधि के आधार पर किसके अंतर्गत होगा, तो ये आपका जो है
लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत होगा। किसके? लॉन्ग डे। एक चीज याद रखिएगा, रबी सीजन की लगभग फसलें लॉन्ग डे प्लांट होंगी। विशेष एक लाइन लिख लीजिए जाए कि रबी सीजन की सभी, लगभग सभी फसलें, एक आधा नहीं कह सकते हैं, लगभग सभी फसलें एलडीपी होती हैं। फसलें लॉन्ग डे प्लांट होती हैं। क्या होते हैं? एलडीपी होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट होती हैं। ठीक है, क्लियर ये बात। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मसूर उत्पादन का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? अपने भारत में अगर मसूर उत्पादन देखा जाए तो उसमें सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपका अपना उत्तर प्रदेश है। क्या है? आपका अपना उत्तर प्रदेश है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका, इसी से देख लेते हैं, मसूर किस कुल से है? तो जितनी भी दलहनी फसलें हैं लेग्यूमिनेसी से है। किससे है? लेग्यूमिनेसी से है। किससे है? किस फैमिली से है? लेग्यूमिनेसी से है। अगर यहाँ पर बात कर लिया जाए जितनी भी लेग्यूमिनेसी हैं, ठीक है ना, जितनी भी, यानी कि कहने मतलब जितनी भी दलहनी है, देखो एक चीज को ध्यान रखिएगा कि जितनी दलहनी फसलें हैं, जितनी दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें, ठीक है, वो आपकी लेग्यूम हो सकती हैं। क्या? लेग्यूम होंगी। ठीक है, यानी मतलब जितनी भी आपकी दलहनी फसलें हैं वो लेग्यूम होंगी, बट लेग्यूम कुल की, ठीक है ना, लेग्यूम कुल की सभी फसलें दलहनी नहीं हो सकती। लेग्यूम कुल की सभी फसलें दलहनी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्लियर बात? याद रखिएगा, कहने मतलब जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो लेग्यूम होती हैं, या लेग्यूम हो सकती तो हो ही नहीं सकता कि जितनी भी दलहनी फसलें वो सारी लेग्यूम होती, लेकिन लेग्यूम कुल की जितनी भी फसलें वो सारी लेग्यूम, वो दलहनी नहीं हो सकती। ठीक है ना, कहने मतलब जितनी भी दलहनी फसलें वो लेग्यूम होंगी, लेकिन जो लेग्यूम कुल की जो फसलें हैं वो सारी जो है आपकी दलहनी नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? दलहनी नहीं हो सकती। क्लियर इतनी बात? फिर आगे बात करते हैं। आइए, अगला इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरजमुखी, क्या? सूरजमुखी का बॉटनिकल नेम, यानी साइंटिफिक नेम क्या होता है? सूरजमुखी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है क्या होता है? हेलियंथस इनस। क्या होता है? हेलियंथस इनस होता है। सूरजमुखी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? हेलियंथस इनस होता है। फिर उसके बाद सूरजमुखी से रिलेटेड अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सूरजमुखी में तेल की मात्रा कितनी होती है? सूरजमुखी में ऑयल कंटेंट कितना होता है? ऑयल कंटेंट कितना परसेंट पाया जाता है? सूरजमुखी जो होता है, सूरजमुखी में तेल की प्रतिशतता कितने परसेंट होती है? तो 45 से 50% होती है। कितने परसेंट होती है? 45 से 50% होती है। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि मॉडर्न किस्म, किसकी, कौन सी मॉडर्न किस्म किस फसल से रिलेटेड है? तो आपकी मॉडर्न किस्म है, ये किस फसल से रिलेटेड है? तो ये आपकी किसकी किस्म है? सूरजमुखी की है। किसकी है? सूरजमुखी की किस्म है। किसकी किस्म है? सूरजमुखी की किस्म है, मॉडर्न। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू। ये भी फसल है। आलू किस फैमिली से है? सोलेनेसी से है। इसके वानस्पतिक नाम की बात किया जाए, बॉटनिकल नेम की बात किया जाए तो क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। सोलेनम
नम ट्यूबरोसम ट्यूबरोसम ट्यूब ट्यूबरोसम होता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आलू की कौन सी ऐसी किस्में हैं। ठीक है, ये प्रसंकरण हेतु, अगला क्वेश्चन है प्रसंकरण हेतु आलू की उपयुक्त किस्म कौन सी है। तो चिप्सोना 1 और चिप्सोना 2, ये दोनों जो है प्रसंकरण के लिए दोनों उपयुक्त होते हैं। या ये भी पूछा जा सकता है चिप्सोना किस्म किस उद्देश्य के लिए, यानी उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, स्पेशल फीचर क्या होता है, किस पर्पज के लिए होती है चिप्सोना 1 और चिप्सोना 2। तो ये चिप्सोना 1 और चिप्सोना 2 किस लिए है, बढ़िया होती है, किसके लिए अच्छी मानी जाती है, प्रसंकरण के लिए होती है। किसके लिए, प्रसंकरण के लिए। क्लियर इतनी बात। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये बात करेंगे कि सेकेरम शब्द, क्या सेकेरम, सेकेरम ऑफिसिनेरम, ऑफिसिनेरम ये साइंटिफिक नेम है, किसका वानस्पतिक नाम है। सेकेरम ऑफिसिनेरम ये गन्ने का वानस्पतिक नाम है। किसका है, गन्ने का वानस्पतिक नाम है। फिर यहीं पर बात कर लेते हैं, जो सेकेरम शब्द है, ये सेकेरम शब्द ये किस भाषा का शब्द है। तो ये जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। क्लियर, किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। फिर उसी के बाद अगला बात करते हैं हम ये कि गन्ना, गन्ना क्या, अगला क्वेश्चन ये है, सफाई कर लेते हैं एक मिनट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा, सुक्रोज की मात्रा कितनी होती है। तो 8 से 10% होती है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गन्ने में गुड़ की मात्रा 8 से 10% होती है। कितनी होती है, 8 से 10% होती है। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चारे की फसलों का राजा, चारे वाली फसलों का राजा, फसलों का राजा किसे कहते हैं। तो बरसीम को कहते हैं। किसे कहते हैं, बरसीम को कहते हैं। यहीं पर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि चारे वाली फसलों की रानी किसे कहते हैं, फसलों की रानी किसे कहते हैं। तो रिजिका को कहते हैं, जिसे बोलते हैं आप क्या, लूसन। एक इसी जगह पर क्वेश्चन ये देख लीजिए, और कि रिजिका को अधिक यानी कि चारे के रूप में अगर आप अधिक प्रयोग करते हैं तो रिजिका अधिक खिलाने से, पशुओं को अधिक खिलाने से कौन सा रोग होता है, अधिक खिलाने से, पशुओं को अधिक खिलाने से अफारा रोग होता है। कौन सा होता है, अफारा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, अफारा रोग होता है। क्लियर, कौन सा रोग होता है, अफारा रोग होता है, किसको, रिजिका को अधिक खिलाने से। क्लियर इतनी बात। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि बरसीम, क्या, बरसीम की बीज दर क्या होती है, बीज दर क्या होगी। तो बरसीम की जो बीज दर होगी 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर होगी। फिर यहीं पर बात कर लें, बरसीम प्रकाश अवधि के आधार पर किसके अंतर्गत रखा गया है। तो एलडीपी के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत, एलडीपी के अंतर्गत रखा गया है, यानी लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये किसकी क्रॉप है, रबी की क्रॉप है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात करते हैं कि बरसीम का मुख्य खरपतवार कौन सा है।
मुख्य खरपतवार, खरपतवार कौन सा है? तो कासनी है। क्या है? कासनी है। क्लियर? जो आपका बरसीम है, बरसीम का जो मुख्य खरपतवार है आपका वो कौन सा है? कासनी है। क्लियर? फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, कैंट किस्म किस फसल से संबंधित है? किस फसल से संबंधित है? यानी मतलब ये जो कैंट है ये किस्म है, किसकी? उन्नतशील किस्म है, किस फसल से रिलेटेड है? तो कैंट जो है आपकी जई की उन्नतशील किस्म है। किसकी किस्म है? जई की उन्नतशील किस्म है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि यहां पर देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, रैम्बलर, रैम्बलर ये भी आपकी एक किस्म है, एक किस फसल की किस्म है? ठीक है, रैम्बलर क्या है? एक वैरायटी है। तो किसकी वैरायटी है ये बताइए आप। ठीक है ना, रैम्बलर एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? तो ये रिजिका की है। किसकी वैरायटी है? रिजिका की है। चारा वाली फसल होती है क्या? रिजिका, रिजिका की वैरायटी है। क्लियर? फिर अगला क्वेश्चन बात करते हैं जई। जो जई होता है क्या? ओट, जई में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? जय में प्रचुर मात्रा में यानी कौन से तत्व या कौन से अवयव प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसमें प्रोटीन और रेशा, दो चीजें जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर इन दोनों में पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो रेशा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेशा पाया जाता है। क्लियर? फिर अगला क्वेश्चन यह है कि जई की बीज दर क्या है? जई की बीज दर, ठीक है, जई की बीज दर। तो यहां पर यह भी पूछा जा सकता है, अगर नॉर्मली देखो दो रूप में जो जई है दो पर्पज के लिए किया जाता है। एक दाने के रूप में उगाते हैं, दाने के लिए, और एक होता है चारे के लिए। दो पर्पज से इसका कल्टीवेशन किया जाता है। किसका? जई का। ठीक है ना? तो जो आपका चारे के लिए अगर प्रयोग करना है तो वो कितना प्रयोग किया जाएगा, और जो दाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो कितना? तो चारे के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और जो आपका दाने के रूप में प्रयोग किया जाता है वो लगभग 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एरेना सटाइवा, एरेना सटाइवा, एरेना सटाइवा किसका वनस्पतिक नाम है? एरेना सटाइवा किसका वनस्पतिक नाम है? तो जई का है। किसका है? जई का है। किसका वनस्पतिक नाम है? जई का वनस्पतिक नाम है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। उसके आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जई में फाइबर, जई में फाइबर की कितनी मात्रा पाई जाती है? कि कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 30 से 32% पाई जाती है। इतनी प्रोटीन भी नहीं पाई जाती। सबसे ज्यादा हाई रिच सोर्सेस होता है किसका? फाइबर का होता है। क्या? जई। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पालमपुर वन, पालमपुर वन, पालमपुर वन किसकी उन्नतशील किस्म है? ये क्या है? किस्म है। किसकी किस्म है ये जानना है। पालमपुर किसकी किस्म है? तो ये पालमपुर जो किस्म है आपकी जई की है। किसकी है? जई की है। क्लियर इतनी बात?
फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि रिजिका में प्रोटीन कंटेंट कितना परसेंट पाया जाता है, प्रोटीन कंटेंट कितना परसेंट पाया जाता है। तो रिजिका में जो प्रोटीन कंटेंट है 20 से 25% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है, 20 से 25% पाया जाता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टिलेज शब्द किस भाषा का है, टिलेज शब्द किस भाषा का है। तो टिलेज शब्द जो है एंग्लो सैक्सन भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, एंग्लो सैक्सन भाषा का शब्द है। फिर उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शर्करा किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है। तो यह जो शर्करा है आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि OS6 ये क्या है, किस्म है, किसकी उन्नतशील किस्म है, किस्म है ये, ठीक है। OS6 एक किस्म है, किसकी किस्म है, तो ये जय की है। किसकी है, जय की है। किसकी किस्म है, जय की है। फिर आगे देखते हैं, आते हैं अगला क्वेश्चन है पूसा जयंत और पूसा विशाल, दो किस्में हैं, पूसा जयंत और पूसा विशाल, ठीक है। ये दोनों उन्नतशील किस्में, पूसा जयंत और पूसा विशाल, ये किसकी उन्नतशील किस्में हैं, पूसा जयंत, ये दोनों क्या हैं, किस्में हैं। किस फसल की किस्में भाई बताइए। तो पूसा जयंत है और पूसा विशाल है, ये किसकी है, बरसीम के हैं। दोनों किसकी हैं, बरसीम की किस्में हैं। इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बरसीम जो होती है, बरसीम की पहली कटाई कितने दिनों बाद करते हैं, पहली कटाई कब करते हैं। तो 50 से 55 दिनों बाद करते हैं, यानी बुआई के 50 से 55 दिनों बाद करते हैं। क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पेस्मड क्या, पेस्मड किस फसल का है, यानी पेस्मड, ये क्वेश्चन होगा कि पेस्मड किस फसल से संबंधित है, किस फसल से संबंधित है, किस फसल से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, गन्ना से संबंधित है। किससे संबंधित है, गन्ना से। पेस्मड क्या होता है, प्रोसेसिंग के टाइम में जो जूस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जो ये पेस्मड होता है, जूस निकालने के बाद जूस छाना जाता है। क्या करते हैं, जूस निकालने के बाद जूस को छानते हैं। तो छानने के समय जो मड यानी कीचड़ निकलता है उसे ही प्रेसमेड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेसमेड कहते हैं। एक तरह के क्या है, ये गन्ने का सह उत्पाद है, बाय प्रोडक्ट है। क्या है, सह उत्पाद होता है। क्लियर इतनी बात। क्या होता है, सह उत्पाद होता है, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्लाइंड होइंग, क्या ब्लाइंड होइंग की प्रक्रिया किस फसल से संबंधित है। ब्लाइंड होइंग की क्रिया जो है किससे है, शुगर केन से। शुगर केन यानी कि गन्ने से संबंधित है। किससे है, जो अंधी गुड़ाई कहते हैं, ब्लाइंड होइंग अंधी गुड़ाई किससे संबंधित है, आपकी गन्ने से संबंधित है। क्लियर इतनी बात। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं उनको हम कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, और बाकी सारी चीजें आप लोग जानते हैं।